So hello, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, केम छो, जोहार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर। माय नेम इज मनीष और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शायद लिविंग वर्ल्ड से पूरा नाता है और जिसके बिना शायद एक लिविंग वर्ल्ड बन ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं सेल की। अगर सेल की बात करें तो इसे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो जिस तरह एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक लिविंग बॉडी बनाने के लिए हमें सेल की जरूरत पड़ती है। जिस तरह एक घर एक ईंटों से मिलके बना होता है, जिस तरह कोई घर ईंटों से मिलके बना होता है, उसी तरह एक लिविंग बॉडी किससे मिलके बना होता है? सेल से। जिस तरह ब्रिक्स के ग्रुप को हम एक वॉल कहते हैं, उसी तरह सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं। जिस तरह वॉल के ग्रुप्स को हम एक रूम कहते हैं, उसी तरह टिश्यूज के ग्रुप को हम एक ऑर्गन कहते हैं। और जिस तरह रूम के ग्रुप्स को हम एक होम कह देते हैं, उसी तरह ऑर्गन्स के ग्रुप को हम एक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर सेल स्टार्ट। जिस तरह ब्रिक्स के ग्रुप को हम वॉल कहें, उसी तरह सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहें। जिस तरह वॉल के ग्रुप्स को हम एक रूम कह देते हैं, उसी तरह टिश्यूज के ग्रुप को हम ऑर्गन कह देते हैं। और जिस तरह रूम्स के ग्रुप को हम होम कहते हैं, उसी तरह एक ऑर्गन के ग्रुप को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहीं से ह्यूमन बॉडी, यहीं से सारे लिविंग बॉडी बनते हैं, जिसका नाम है सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बना होता है? सेल से। और कोई भी ह्यूमन बॉडी किसकी मदद से काम करता है? सेल के।